नमस्ते दोस्तों, मैं विजय झा। स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक बडी ग्लोबल बाय विजय झा में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लाखों महिलाओं के जीवन को बदलने का दावा करती है। यह किताब हमें एक ऐसा कड़वा सच बताती है जिसे हम सब जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। यह किताब है लोइस पी फ्रैंकल की नाइस गर्ल्स डोंट गेट द कॉर्नर ऑफिस। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी नौकरी में, अपने करियर में, अपनी मेहनत के बावजूद आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं? आपको लगता है कि आप हर काम सही करती है, सबसे विनम्रता से बात करती है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, हमेशा दूसरों की मदद करती है, लेकिन फिर भी वह तरक्की, वह सम्मान, वह कॉर्नर ऑफिस आपको क्यों नहीं मिल पाता? शायद इसका जवाब आपकी इन्हीं खूबियों में छिपा है। शायद आप बहुत ज़्यादा ही अच्छी लड़की बनने की कोशिश कर रही हैं। यह किताब मेरे लिए सिर्फ एक गाइड बुक नहीं है, यह एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें हमारी उन गलतियों को दिखाता है जिन्हें हम अच्छी आदतें समझकर पालते हैं। आज हम इस आईने में झांकेंगे और 101 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर रखती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके सोचने और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। भाग 1, अच्छी लड़की बनाम पेशेवर महिला, पहचान का संकट। किताब की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि हम बचपन से एक सामाजिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा होते हैं। हमें लगातार सिखाया जाता है कि अच्छी लड़कियां कैसी होती हैं। वे विनम्र होती हैं, शांत होती हैं, कभी बहस नहीं करती, हमेशा दूसरों की बात मानती हैं। यह सब घर, स्कूल और सामाजिक रिश्तों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन पेशेवर दुनिया में यही आदतें हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। गलती नंबर 1, हाँ कहना जब आप ना कहना चाहती हैं। आप हमेशा बॉस की हाँ में हाँ मिलाती हैं। जब बॉस आपसे ऐसा काम करने को कहते हैं जो आपके काम से बाहर है, तो आप ना नहीं कह पाती। एक सहकर्मी आपसे मदद मांगता है और भले ही आपके पास पहले से ही बहुत काम हो, आप उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती हैं। आप हर काम हाँ कहती हैं क्योंकि आपको डर है कि लोग आपको मुश्किल समझेंगे। समाधान, ना कहना सीखें। अपने काम की सीमा तय करें। याद रखें, आप कंपनी में अपने काम को पूरा करने के लिए हैं, ना कि दूसरों का काम करने के लिए। जब आप ना कहती हैं तो आप अपना सम्मान करती हैं और दूसरों को भी यह बताती हैं कि आपके समय का महत्व है। वैसे भी लड़की को अपने जीवन में स्पष्ट ना कहने की आदत डाल लेनी चाहिए, अन्यथा लोग हमेशा आपका गलत फ़ायदा उठाते रहेंगे। ना यानी ना, बिना झिझक के आत्मविश्वास के साथ कहना चाहिए। आपका कोई भी शोषण नहीं कर पाएगा। एक स्पष्ट ना कहने से हजारों तरह की आने वाली तकलीफें दूर हो जाती हैं। गलती नंबर 2, खुद का क्रेडिट ना लेना। आपने एक प्रोजेक्ट पर दिन रात काम किया, अपनी पूरी टीम को संभाला, लेकिन जब बॉस
उस पर बात करते हैं तो आप कहती हैं यह तो टीम का काम था। आप अपने योगदान का श्रेय नहीं लेती क्योंकि आपको लगता है कि यह घमंड जैसा लगेगा या आप दूसरों को नाराज कर देंगे। समाधान: अपने काम का श्रेय लेना सीखें। विनम्रता अच्छी है, लेकिन जब बात अपने करियर की हो तो अपने काम को एक ईमानदारी से प्रस्तुत करना जरूरी है। आप कह सकती हैं यह टीम का एक शानदार प्रयास था और मुझे इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिला। गलती नंबर 3, परफेक्ट बनने की चाह। आप हर काम में 100% परफेक्ट होने की कोशिश करती हैं। आप एक ईमेल पर भी घंटों लगा देती हैं क्योंकि आपको डर है कि कोई गलती ना हो जाए। इसके कारण आप काम को समय पर पूरा नहीं कर पाती। आप एक छोटे से काम पर भी बहुत ज़्यादा समय लगाती हैं। समाधान: परफेक्ट की जगह अच्छा काम करने पर ध्यान दें। याद रखें, अच्छा काम जो समय पर पूरा हो परफेक्ट काम से बेहतर है जो कभी पूरा ना हो। पूर्णतावाद आपको धीमा कर देगा और प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देगा। भाग 2: खुद को पेशेवर रूप से प्रस्तुत करना। आपकी काबिलियत सिर्फ आपके काम में नहीं बल्कि आपके व्यवहार और आपकी प्रस्तुति में भी दिखती है। यह भाग उन गलतियों पर केंद्रित है जो हमें हमारे शरीर की भाषा, हमारी आवाज़ और हमारे आत्मविश्वास में करते हैं। गलती नंबर 4, आवाज़ में विश्वास की कमी। जब आप मीटिंग में बोलती हैं तो आपकी आवाज़ कांपने लगती है या बहुत धीमी हो जाती है। आप अपनी बात को सवाल की तरह पूछती हैं, क्या हम यह कर सकते हैं, ना कि एक दृढ़ बयान की तरह हम यह करेंगे। समाधान: अपनी आवाज़ को दृढ़ और स्पष्ट बनाएं। अपनी बात को एक बयान की तरह कहें, न कि सवाल की तरह। यह दिखाता है कि आप अपनी बात पर विश्वास करती हैं और आप एक नेता की तरह सोचती हैं। गलती नंबर 5, छोटी दिखना। आप मीटिंग में हमेशा पीछे बैठती हैं या जब कोई तस्वीर खींची जाती है तो आप खुद को पीछे छुपा लेती हैं। आप अपने शरीर की भाषा से यह दिखाती हैं कि आप कम महत्वपूर्ण हैं। समाधान: हमेशा सामने बैठें, अपनी पीठ सीधी रखें, आँखों में आँखें डालकर बात करें। आपकी शरीर की भाषा ही आपका आत्मविश्वास दर्शाती है। एक आत्मविश्वासी महिला की तरह दिखें ताकि लोग आपको एक लीडर की तरह देखें। गलती नंबर 6, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना। आप हर छोटी बात पर माफ़ी मांगती हैं। माफ़ करना, मैंने यह सवाल पूछा। माफ़ करना, क्या मैं अपनी बात कह सकती हूँ? यह आदत आपको कमज़ोर दिखाती है। समाधान: सिर्फ तब माफ़ी मांगे जब आपने सच में कोई गलती की हो। अनावश्यक रूप से माफ़ी मांगना बंद करें। इसके बजाय आप कह सकती हैं, मेरे पास एक सवाल है या मैं एक विचार साझा करना चाहूँगी। भाग 3, अपनी पहचान और ब्रांड का निर्माण करना। पेशेवर दुनिया में आपकी पहचान और आपका ब्रांड बहुत महत्वपूर्ण है। यह भाग उन गलतियों पर केंद्रित है जो हमें अपनी पहचान बनाने में करते हैं। गलती नंबर 7, अदृश्य बने रहना। आप बहुत अच्छा काम करती हैं लेकिन आपको कोई जानता नहीं। आप कभी अपने बॉस को अपने काम की प्रगति के बारे में नहीं बताती।
आप कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए खुद को आगे नहीं करती। समाधान, अपने काम को दिखाना सीखें। अपने बॉस को समय समय पर अपने काम की प्रगति के बारे में अपडेट करें। अपने काम का दस्तावेजीकरण देखें। अपने काम को सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन पर भी साझा करें। गलती नंबर 8, खुद को प्रमोशन न देना। आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने से डरती हैं। आपको लगता है कि यह दिखावा होगा। आप बस चुपचाप अपना काम करती रहती हैं और उम्मीद करती हैं कि कोई आपकी मेहनत को पहचानेगा। समाधान, खुद को बढ़ावा देना सीखें। अगर आप अपने काम का प्रमोशन नहीं करेंगी तो कोई और नहीं करेगा। अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने से न डरें। गलती नंबर 9, हमेशा मुस्कुराना। आप हर समय मुस्कुराती रहती हैं, भले ही आप असहज हों या कोई मुश्किल परिस्थिति हो। इससे लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। वे सोचते हैं कि आप एक प्यारी लड़की हैं, न कि एक गंभीर पेशेवर महिला। समाधान, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। हर समय मुस्कुराना जरूरी नहीं है। अपनी गंभीरता को चेहरे पर आने दें जब ज़रूरत हो। भाग 4, अपनी सोच को बदलना। यह भाग उन मानसिक बाधाओं पर केंद्रित है जो हमें अपने लक्ष्यों से रोकती है। ये वो विचार है जो हम खुद को रोज कहते हैं। गलती नंबर 10, मैं भाग्यशाली हूँ सोचना। आपको लगता है कि आपको यह नौकरी बस भाग्य से मिली है। आप अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत की जगह भाग्य को देती है। यह आपके आत्मविश्वास को कम करता है। समाधान, अपनी सफलता का श्रेय खुद को दें। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप उसके काबिल हैं। अपनी मेहनत, अपनी योग्यता और अपने ज्ञान को पहचानें। गलती नंबर 11, मुझे कोई परवाह नहीं का दिखावा करना। जब आपको तरक्की नहीं मिलती या आपका काम पसंद नहीं किया जाता तो आप कहती हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी भावनाओं को छुपाती हैं। समाधान, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। निराश होना ठीक है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से आप सीख सकती हैं कि अगली बार क्या करना है। गलती नंबर 12, मैं इतनी अच्छी हूँ सोचना। आप खुद को लगातार दूसरों से कम आंकती हैं। आप खुद को यह कहती हैं कि आप किसी और जितनी अच्छी नहीं हैं। यह एक आत्मविध्वंसक सोच है। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। समाधान, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। आप अपनी अनोखी योग्यता और प्रतिभा के साथ आती हैं। खुद पर विश्वास रखें। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। अपना स्किल डेवलप करती रहें ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखें। भाग 5, खुद को आगे बढ़ाना। यह अंतिम भाग हमें सिखाता है कि कैसे हम खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। यह उन गलतियों पर केंद्रित है जो हमें हमारे करियर में आगे बढ़ने से रोकती है। गलती नंबर 13, वेतन वृद्धि के लिए नहीं पूछना। आप सालों से एक ही वेतन पर काम कर रही हैं, लेकिन आप कभी वेतन वृद्धि के लिए नहीं पूछती क्योंकि आपको लगता है कि यह लालच जैसा लगेगा।
समाधान, अपने काम का मूल्य समझें। अपनी योग्यता के आधार पर वेतन वृद्धि के लिए पूछें। यह आपका मौलिक अधिकार है। आपके काम के हिसाब से आपको पे करना आपकी कंपनी का फर्ज है, और जब तक आप अपना मूल्य नहीं समझेंगे तब तक आप कंपनी को भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं बता सकेंगे। गलती नंबर 14, बातचीत के कौशल की कमी। आप दूसरों से बात करने में हिचकिचाती हैं। आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाती। समाधान, अपने बातचीत के कौशल में सुधार करें। सार्वजनिक रूप से बोलने का अभ्यास करें। अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से व्यक्त करना सीखें। गलती नंबर 15, काम से दोस्ती की जगह दोस्ती से काम करना। आप अपने सहकर्मियों के साथ बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हो जाती हैं। आप काम के बजाय अपने निजी जीवन के बारे में बात करती रहती हैं। इससे लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। समाधान, अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक स्पष्ट सीमा बनाएं। काम पर सिर्फ काम की बातें करें। कभी भी व्यक्तिगत जीवन के बारे में अपने पेशेवर समय में बात न करें। समापन, एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, यह थी 15 ऐसी गलतियां जो हमें अच्छी लड़की से पेशेवर महिला बनने से रोकती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि विनम्रता और दया अच्छी है, लेकिन पेशेवर दुनिया में हमें आत्मविश्वास, स्पष्टता और दृढ़ता की भी ज़रूरत है। यह किताब हमें अच्छी लड़की बनने से मना नहीं करती, बल्कि हमें चालाक लड़की बनने के लिए प्रेरित करती है। एक ऐसी लड़की जो जानती है कि कब विनम्र होना है और कब दृढ़ होना है। एक ऐसी लड़की जो दूसरों का सम्मान करती है, लेकिन खुद का सम्मान भी करवाती है। तो दोस्तों, यह तो थी किताब की कुछ मुख्य बातें। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अब सवाल यह नहीं है कि आप अच्छी लड़की हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप पेशेवर महिला बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आज से ही इन गलतियों को सुधारना शुरू करें, क्योंकि याद रखें, अच्छी लड़कियां भले ही दिल जीत लें, लेकिन चालाक लड़कियां दुनिया जीतती हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।